Okay, now open your eyes and ready for the class. Open your eyes and ready for the class. And if you have kept the books with you, come to the page number 103. The chapter name, the structure of the earth. Only last topic is left. Only last topic is left, that is rocks and minerals. And we will complete this topic today only because this topic is already familiar with you and you have studied or you have learned this same topic in your previous class. 5th स्टैंडर्ड से या 6th में भी आपने ये पढ़ा है, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक. हैव यू स्टडीड? रेज योर हैंड्स. हैव यू स्टडीड मेटामॉर्फिक, इग्निशियस पढ़ा है ना आपने? साइंस में भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स का, इग्निशियस रॉक्स का. यस आई नो, बिकॉज 7th स्टैंडर्ड में ये इंट्रोड्यूस नहीं होता है टॉपिक. रॉक्स एंड मिनरल्स का टॉपिक जो है ये आपको 5th स्टैंडर्ड से ही इंट्रोड्यूस हो जाता है. ओके, रॉक्स एंड मिनरल्स, as you know, minerals are naturally occurring inorganic substances. And in our previous topic, you have studied about the layers of the earth, crust, mantle, core. इसके बारे में आपने पढ़ा था. Layers of the earth, underground जो है हमारी layers. The uppermost layer is crust, outermost और uppermost इसको आप बोल सकते हो. जो सबसे ऊपर है crust, and in the middle mantle. In the middle we have mantle. In the deep or very deeply we have the layer core. इसके बारे में आपने already पढ़ा होगा. In summer vacations you have studied about this. So next topic we have rocks and minerals. Rocks are और minerals are naturally occurring. Minerals जो है ये artificial नहीं है, ये किसी man made minerals जो है ये हम लोगों ने नहीं बनाए हैं. Minerals are naturally occurring substance. You can say minerals are natural. Minerals natural ही बनते हैं, नेचुरल बनते हैं ड्यू टू अर्थक्वेक. आपने देखा है कैसे वो प्रोसेस प्रेशर से, हीट से बनते हैं. एंड फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. तो ये मिनरल्स हमें कौन सी लेयर में पाए जाते हैं? क्रस्ट में. ऑल टाइप ऑफ मिनरल्स वी फाउंड इन द लेयर क्रस्ट. मेंटल में नहीं होते हैं, कोर में नहीं होते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल कहाँ होते हैं? क्रस्ट में ही होते हैं. एंड दे कंटेन अ सिंगल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट. They have a definite chemical composition and physical properties. So minerals जो हैं ये chemical और physical properties इसमें होती हैं. Chemically ये natural occurring substance हैं. And minerals are metallic like iron and copper. Iron is a mineral. Iron, उसमें mineral का नाम क्या है? Iron ore. Iron ore से ही iron बनता है. तो iron is a mineral, copper is a mineral. And we have non-metallic minerals also. So you can say minerals are of two types, metallic and non-metallic. So internal question है ये आपका. Minerals are of two types, metallic and non-metallic. So metallic जो है जिसमें metal होता है वो आपको पता है iron और copper है. And non-metallic जो है वो mica and sulfur. And energy minerals भी हमारे पास होते हैं जैसे coal and petroleum. कोल एंड पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में होते हैं ये. ओके, एनर्जी मिनरल्स जो हैं ये लिक्विड फॉर्म, पेट्रोलियम एंड कोल में भी. कोल इज अ सॉलिड फॉर्म. मिनरल्स का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका टेक्सचर है वो हार्ड होता है. आपको ऑलरेडी पता है. आयरन को जब आप टच करते हो तो मिनरल क्या होगा? उसका टेक्सचर कैसे होता है? उसमें हार्डनेस होती है, उसमें लस्टर होता है. लस्टर मीन्स शाइन. मिनरल्स ऑलवेज शाइन. कॉपर है या आयरन है तो जितना हम उसको हीट या प्रेशर देते हैं दे ऑलवेज शाइन, दे ऑलवेज लस्ट्रस. डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल while टाक इज द सॉफ्टेस्ट. तो मिनरल जो है वो हार्ड भी हो सकता है एंड सॉफ्ट भी हो सकता है. तो हियर द क्वेश्चन अराइज. क्वेश्चन क्या हो सकता है? डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल. डिफरेंस आपको क्वेश्चन आंसर्स में पूछ सकते हैं वो. मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल में डिफरेंस क्या होता है? ओके, तो उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक की क्या क्या एग्जांपल्स होती हैं?
एंड तो मिनरल्स के बारे में आपको पता चल गया, और ऑफ टू टाइप, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, देन उसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वी हैव रॉक्स। मिनरल तो हमारा नेचुरली अकरिंग है, तो रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स एंड इंक्लूड ऑल द सॉलिड मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट। रॉक्स हमेशा हार्डेस्ट फॉर्म में होती हैं एंड दे डू नॉट हैव केमिकल कंपोजिशन। रॉक में कोई भी केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। ओके, मिनरल में होता है, आयन में होता है। केमिकल कंपोजिशन मींस जो केमिकली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं। आयन में भी केमिकल्स होते हैं। आयन को हम कोई भी शेप दे सकते हैं ना, उसको हीट करके। आयन की हम घर में कितना सारा हमारे घर में फर्नीचर होता है आयन का। हम जो ये जो आयन का काम करते हैं वो क्या करते हैं, आयन को हीट अप करते हैं, देन उसके टेबल्स बनाते हैं, उसके फर्नीचर बनाते हैं। तो रॉक्स जो है, रॉक में कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है एंड दे डू नॉट हैव डेफिनेट, सम रॉक्स कंटेन एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स which can be extracted economically। कुछ रॉक्स में मिनरल्स डाला जाता है and these rocks are called ores। like magnetite is an ore of iron। मैग्नेटाइट जो है ये किसका ओर है, आयन का। आयन से एक तरह का मिनरल निकाला जाता है, मैग्नेटाइट। ओके, एंड while bauxite is an ore of aluminium। एल्यूमिनियम में जो मिनरल पाया जाता है उसका नाम क्या है, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम इज अ मेटल, एल्यूमिनियम मेटल है, आयरन मेटल है, बट बॉक्साइट और मैग्नेटाइट जो है ये मिनरल्स के नाम है। ओके, it is a form of mineral and the type of landform, drainage and soil found in a region depends upon the types of rock present there। okay, so for example we are living in a plain area। हम कौन से लैंडफॉर्म में रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं ना, प्लेट्यू एरिया में तो नहीं रहते हैं। तो वी आर लिविंग इन अ प्लेन एरिया, और हम जो प्लेन एरिया में रहते हैं ये ऑल डिपेंड ऑन द रॉक टाइप। लैंडफॉर्म जो है वो रॉक टाइप पे डिपेंड करता है। अगर हम जो लोग प्लेट्यू पे रहते हैं, बिकॉज प्लेट्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स जो है वो पाई जाती हैं, तो लैंडफॉर्म कैसी है वहां की, सॉइल कैसी है वहां की, ये सारा डिपेंड करता है रॉक्स पे। फॉर एग्जाम्पल हम प्लेन एरिया में रहते हैं तो हमारे प्लेन एरिया की सॉइल टाइप कैसी है, मिट्टी कैसी है, ये डिपेंड करता है कि हमारे प्लेन एरिया में रॉक्स कैसी हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ रॉक्स। types of rocks, so here I am going to show you a screenshot of the first type, igneous rock। so please see igneous rock। रॉक्स के टाइप्स आपको ऑलरेडी पता है, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स वी हैव, igneous, sedimentary and metamorphic। तो igneous rock, just give me 1 second because आपकी एक हैबिट बन चुकी है एनोटेट करने की। yes, so igneous rock, here you are looking at the screen, my screen, that is igneous rock, and the term igneous is derived from the Latin word ignis। ignis का meaning होता है fire, and interior of the earth contain very hot molten material called magma। तो ignis means fire, और igneous rocks बनती ही फायर से हैं। एंड फायर जो है ये कहाँ पे हमें पाई जाती है, ये मैग्मा में। जो मैग्मा है हमारा, आपने वॉल्केनिक एरप्शंस के बारे में पढ़ा है, वॉल्केनो के बारे में आपने पढ़ा है कि वॉल्केनो से मैग्मा कैसे अराइज होता है, कैसे बाहर आता है, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। तो मैग्मा इज अ मॉल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द क्रस्ट। मैग्मा जो है ये एक हॉट मॉल्टन मटेरियल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड व्हेन मैग्मा रीचेस द अर्थ सरफेस, तो थ्रू वॉल्केनिक eruption इट इज कॉल्ड लावा। तो जब वो हमारे अर्थ पे आ जाता है तो वो उसको उसका नाम ही चेंज हो जाता है, उसको हम लावा बोलते हैं। बट जो जब वो अर्थ के अंदर होता है इट इज नोन एज मैग्मा। तो हेयर इज अ डिफरेंस। आप पूछ सकते हो कि मैम मैग्मा और लावा में डिफरेंस क्या है। जब मॉल्टन मटेरियल अर्थ के अंदर है तो वो मैग्मा है। जब वही मॉल्टन मटेरियल बाहर आके क्या होता है, बर्स्ट होता है, बाहर आता है, तो गिरता है हमारे अर्थ पे, तो उसको हम लावा बोलते हैं। एंड कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ ऑन द सरफेस
जब बाहर आके वो कूल होता है, ठंडा होता है, सॉलिड होता है, तब उससे जो रॉक बनती है उसका नाम होता है इग्निशियस रॉक। ओके, मैग्मा अंदर से जब बाहर आता है, बाहर आके हम उसको लावा बोलते हैं। एंड जब वो लावा अपनी कूलिंग फॉर्म में आता है, बिकॉज अंदर वो मॉल्टन था, बाहर आया तो उसको काफी ईयर्स लगे, काफी साल लगे उसको कूल होने में, एंड काफी ईयर्स लगे उसको सॉलिड फॉर्म में आने में। जब वो सॉलिड फॉर्म बन गई, देन इट इज नोन एज इग्निशियस रॉक, एंड दे आर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। और इग्निशियस रॉक हार्ड हो गई बिकॉज वो सॉलिड हो गई, एंड क्रिस्टलाइन मीन्स वो मॉल्टन फॉर्म में थी तो उसमें शाइन आ गई, उसमें क्रिस्टलाइन, उसमें क्रिस्टल्स शो होने लगे। ओके, so if you understood this igneous rock, raise your hand. Now I have okay, I have seen your hands. We have some types of igneous rock, basalt, andesite. ये देखिए igneous rock जो है ये कैसे लावा जो था वो कूल हुआ, सॉलिड हुआ, तो एंडेसाइट रॉक बनी, बेसॉल्ट बनी, डायराइट बनी, गैब्रो, ग्रेनाइट, ऑब्सिडियन, देखो कितनी उसमें शाइनिंग है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है ये, पेग्मेटाइट, पीरियडाइट, प्यूमिक, रियोलाइट, कोरिया एंड टफ। These are igneous rock, different type of igneous rock, because ये डिफरेंट क्यों है, बिकॉज जिस जिस फॉर्म में मटेरियल गिरता गया, अंदर से बाहर आता गया, उस फॉर्म में जब वो चेंज हुआ, तो these are igneous rock. Next we have igneous rocks are formed below the surface of the earth or above it. अंदर भी बन जाती हैं कई बार, और मोस्टली ये बाहर आके ही बनती हैं जब ये सॉलिड फॉर्म में आती हैं। एंड बिकॉज ये तो आपको पता है, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, मैग्मा जो है वो कूल होता है स्लोली, देन उसकी लेयर्स बनती जाती हैं, लेयर्स में बनता है ये। एंड रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। Igneous rocks are of two types. You can underline, you can write please. Igneous rocks are of two types, intrusive and extrusive. Two types होती हैं, और एक intrusive को हम plutonic rocks भी बोलते हैं. Intrusive igneous rocks are known as plutonic rocks, and extrusive igneous rocks are known as volcanic rocks. क्वेश्चन ये आपको इंटरनल आ सकता है, गूगल फॉर्म में पूछा जा सकता है। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स आर नोन एज वॉल्केनिक रॉक, एंड इंट्रूसिव को हम बोलते हैं प्लूटोनिक। तो इंट्रूसिव रॉक्स जो है, वी हैव एग्जांपल ग्रेनाइट एंड डॉलराइट आर गुड एग्जांपल्स ऑफ सच रॉक, ग्रेनाइट एंड डॉलराइट। so I'm going to underline this one, and we have granite. Okay, these are intrusive igneous rock. When magma comes out to the surface during a volcanic eruption and then cools down, the process takes place rapidly, resulting in the formation of small crystals. Cool होता है, cool होने के बाद जब वो अपना प्रोसेस जो है वो रैपिड फॉर्म में करता है, तेजी स्पीड से जब वो रॉक्स बनती हैं तो उनको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, बट जब वो स्लोली बनती हैं तब वो इंट्रूसिव फॉर्म में होती हैं। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जब मैग्मा स्लोली बाहर निकल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रॉक फॉर्म हो रही हैं, देन इट इज नोन एज इंट्रूसिव रॉक। बट वो जब रैपिडली, ड्यू टू वेदर, ड्यू टू सम क्लाइमेट चेंज या एनी रीजन, जब वो जल्दी जल्दी फॉर्म होता है तब बनती हैं एक्सट्रूसिव रॉक, जैसे कि ऑब्सिडियन। सी दिस वन, ऑब्सिडियन रॉक, इसकी आप फॉर्म देखो, इसमें कितना ज्यादा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी रॉक बनी हुई है, ये रफ टाइप में नहीं है, ये ड्राई फॉर्म में नहीं है, बिकॉज ये जल्दी बनी है तो ये थोड़ी सी मेल्टेड या थोड़ी सी शाइनिंग फॉर्म में है। इट इज नोन एज ऑब्सिडियन रॉक, एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्निशियस फॉर्म है ऑब्सिडियन। और ग्रेनाइट देखो आप कितना रफ सा है, बिकॉज इसको बहुत ज्यादा टाइम लगा बनने में, स्लोली प्रोसेस में बनी है ये ग्रेनाइट एंड डायराइट। ओके,
And igneous rocks are also called primary basic rock. Okay, this is about the igneous rock. Igneous को हम primary and basic भी बोलते हैं. Basic कौन होती है? जो जहाँ से हमारी foundation बनती है. Basic primary classes. First form ही igneous है. जो first form होती है वही primary होती है. Like your primary classes में क्या आती है? LKG आती है, UKG आती है. तो primary क्यों बोलते हैं? Because हमारा foundation वहीं से start होता है. Okay, so this is about the igneous rock. Now I am going to start the, just give me 1 second. Now I am going to start the next form of rock, that is sedimentary rock. Sedimentary कौन सी form है? Basic तो नहीं हो सकती ना. Second form of rock है ये, second number पे आती है. How sedimentary rocks are formed? Question आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे. सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है? इग्निशियस रॉक कैसे बनती है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया इग्निशियस का, कैसे लावा जो है वो मेल्ट होता है, बाहर आता है, कूल होता है, सॉलिड होता है. बट इग्निशियस में क्या रोल होता है? इग्निशियस रॉक्स कैसे बनती हैं? इग्निशियस रॉक ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस, wind and wave are constantly breaking down the rock on the earth's surface. ये आई थिंक मैंने आपको 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था कि फॉर एग्जांपल ड्यू टू कंटिन्यूअसली रेनिंग, लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से आपने देखा है कि कटरा या वैष्णो देवी हिमालय पे क्या होते हैं, मोस्टली वहां पे रॉक जो है वो गिरती हैं, होता है ना, रॉक्स गिरती हैं पहाड़ों से. पहाड़ों के ऊपर पानी इतना ज्यादा आता है ड्यू टू वेदर, वेव्स, विंड, उनकी वजह से रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन होती हैं. और वहां पे लिखा होता है कि यहाँ पे पत्थर या कोई भी रॉक गिरने की थोड़ी सी है, संभावना है, तो यहाँ पे इस एरिया में मत आइए. दैट मीन्स कि वहां पे रॉक ब्रेक होती है. सो रॉक ब्रेक क्यों होती है? रीजन क्या है? विंड, वेदर चेंज, रेन, या कोई भी रीजन हो सकता है. और उसके गिरने से जो रॉक कॉन्टिन्यूसली स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में बनती है, छोटे छोटे पीस बन जाते हैं उसके. रॉक बड़ी थी लेकिन ब्रेकडाउन की वजह से उसके वो पीसीज में चेंज हो गई. ओके, एंड दीज स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट. आपने देखा है कभी ओशियंस में या रिवर्स में छोटे छोटे स्टोन्स के पीसेस होते हैं? ओशियंस में या रिवर्स में छोटे छोटे स्टोन्स के पीसेस होते हैं. एंड ये स्टोन के पीसेस आते कहाँ से हैं? ये ड्यू टू रिवर अपने साथ लेके आती है इनको. इनको रिवर का पानी अपने साथ लेके आता है माउंटेन से. रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम माउंटेन, माउंटेन से ही ओरिजिनेट होती है ना रिवर्स. सो रिवर्स माउंटेन से वाटर तो लेके आ रही हैं, बट साथ ही साथ वो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके आती हैं. सेडिमेंट्स रॉक से बनते हैं. एंड दीज सेडिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. अलग अलग टाइप के सेडिमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के स्टोन्स होते हैं रिवर्स में, ओशियंस में. एंड रेंजिंग फ्रॉम ग्रेवल टू सैंड, क्ले एंड सिल्ट. किसी में कोई मिट्टी के स्टोन्स होते हैं, कोई सैंड के होते हैं, कोई सिल्ट के होते हैं, कोई मेटल्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स के होते हैं. आप जब जाते हो माउंटेन्स पे, डिफरेंट टाइप ऑफ वहां पे देखते हो ना कितनी सारी पहाड़ियां होती हैं, रॉक्स होती हैं. तो वहां से ये रॉक टूट के पानी के साथ आती है नीचे. एंड दे आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स. रिवर्स ही इनको लेके आते हैं. ट्रांसपोर्ट कौन करता है इनको? रिवर्स. एंड डिपॉजिटेड ऑन द फ्लोर ऑफ लेक, सीज एंड ओशियन. और ज्यादातर आपको ये सेडिमेंट्स कहाँ मिलते हैं? लेक्स के अंदर, ओशियंस के अंदर, या फिर सीज के अंदर. बिकॉज रिवर्स का जो लास्ट स्टेप है वो कहाँ है? ओशियंस में जाता है. रिवर्स कहाँ जाके गिरती हैं? सारी रिवर्स हमारे पास जो गंगा है, यमुना है, ये रिवर्स का लास्ट एंड कहाँ होता है? ओशियंस में. रिवर्स का पानी कहाँ जाता है लास्टली? ओशियंस में जाता है सारा पानी. तो ओशियंस में ही ये सेडिमेंट्स हमें मिलते हैं. एंड ड्यू टू हैवी प्रेशर दे गेट कंप्रेस्ड एंड सीमेंटेड. ये वहां जम जाते हैं, वहां फिक्स हो जाते हैं. बिकॉज रिवर्स का पानी कंटिन्यूसली वहां गिर रहा है, तो सेडिमेंट्स कोई ऊपर थोड़ी तैरते रहते हैं. ऑल टाइप ऑफ जितने स्टोन्स होते हैं वो ओशियंस में नीचे बैठ जाते हैं. नीचे अंडरग्राउंड वहां पे लेयर्स बनती जाती हैं. एक लेयर बनी एंड इट टेक्स सेवरल इयर्स. काफी साल लग जाते हैं इसको, काफी साल लग जाते हैं वहां पे लेयर्स बनने में. जैसे आज कोई 10 साल में एक लेयर बनी, फिर उसके बाद और लेयर बनी. एंड वो लेयर्स पे लेयर्स जो हैं वो
जमती जाती हैं, सीमेंटेड हो जाती हैं, एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। फिर वो अंदर से जो रॉक बनती है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ओके, ओशियन के अंदर बनती है, ये लेक्स के अंदर होती है, सीज के अंदर होती है। तो जम गए होते हैं सारे स्टोन्स, रिवर्स उनको अपने साथ लेके आती है, वो सारे स्टोन्स जब सीमेंटेड हो जाते हैं तब सेडिमेंट्री रॉक बनती है। एंड as the deposition take place in layers or strata, sedimentary rocks are called stratified rocks. Sedimentary rocks को हम क्या बोलते हैं? Stratified rocks. Okay. Rocks, Berica, chert, coal. Coal is also be found underground the ocean. Then conglomerate, flint, iron ore. See these type of stones, smaller stone you have seen inside the river. ये देखिए ना आपने, छोटे छोटे पत्थर देखे हुए हैं रिवर के अंदर। लाइमस्टोन ये भी हमने रिवर के अंदर देखा है। ये व्हाइट कलर के स्टोन्स भी हमने रिवर के अंदर देखे हैं। इट लुक्स यहाँ पे आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, बट इट दीज आर वेरी स्मॉलर। ओके, सो ऑयल शेल, देन शेल, सिल्टस्टोन, दीज ऑल आर सैंडस्टोन। ये भी आपने ये वाला सैंडस्टोन देखा हुआ है, दिस वन रिवर के अंदर। देन रॉक सॉल्ट, दीज आर सेडिमेंट्री रॉक। ये रॉक सारी हमें कहाँ से मिली हैं? इनसाइड द वाटर बॉडी, लेक्स में भी मिल सकती हैं, देन ओशियन में। ओके, एंड सेडिमेंट्री रॉक constitute about 70% of all the rocks exposed on the earth surface. हमारे अर्थ सरफेस में आपको जितनी भी तरह की रॉक मिलती हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो किसकी है? सेडिमेंट्री रॉक की। 70% जो है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं अर्थ के सरफेस पे। एंड फॉसिल्स विच आर द डेड रिमेन, फॉसिल्स की डेफिनेशन आपको पता है ना? फॉसिल्स, व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर द remains, dead remains of plants and animals are found in the sedimentary rock. अगर आपको fossils के imprints देखने हैं, animals के, plants के imprints क्या होते हैं? जो उनके print होते हैं, जो काफी सालों पहले जो थे फॉर्म हुए थे, वो ज्यादातर sedimentary rocks पे ही फॉर्म होते हैं। fossils इग्निशियस पे नहीं फॉर्म होते हैं, fossils के जो imprints हैं वो sedimentary rocks पे ही फॉर्म होते हैं। and coal is itself a sedimentary rock. कोल भी एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर आल्सो फाउंड इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। पेट्रोलियम भी हमारा कहाँ से मिलता है? हमें सेडिमेंट्री रॉक की लेयर से। ओशियन के अंदर सेडिमेंट्री रॉक बनी हुई है, उनकी लेयर्स बनी हुई हैं, तो वहां से ही हमें पेट्रोलियम भी मिलता है, नेचुरल गैस भी मिलती है। These are called fossil fuels and they are valuable sources of energy. So if you understood this, raise your hands please, all of you. Okay. Next and last one is metamorphic rock. Metamorphic rock. So last form जो है वो metamorphic है। सेडिमेंट्री का आपको प्रोसेस समझ में आया, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनी। अब है मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है। मेटामॉर्फिक, पहले उसका वर्ड का मीनिंग देखा करो। इग्निशियस का मैंने आपको बताया था फायर। ओके, इग्निशियस मीन्स फायर। एंड सेडिमेंट्री का उसका नाम से ही पता चल रहा है, सेडिमेंट्स क्या होते हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स। सेडिमेंट्स का मतलब ही है स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन। तो स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन तो आपको समझ में आ गया सेडिमेंट्स का। देन मेटामॉर्फिक का मीनिंग क्या है? चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फिक मीन्स, मेटामॉर्फोसिस मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। अब मेटामॉर्फिक बनती किससे है? इग्निशियस और सेडिमेंट्री को चेंज करके। मेटामॉर्फिक नेचुरली मतलब अपने आप ही बन जाती है ये नेचुरल सबस्टांस ही है, बट दोनों की फॉर्म को, दोनों को चेंज करके इग्निशियस और सेडिमेंट्री से ही मेटामॉर्फिक बनती है। एंड व्हेन इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, तो उससे हमें मिलती है मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं घर में
सेडिमेंट्री रॉक लेके आई हूँ और मैं इग्निशियस रॉक लेके आई हूँ। जब दोनों को मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम हीट दूंगी, उनको गर्म करूंगी एंड प्रेशर, उनको ज्यादा प्रेशर दूंगी, तो मुझे मेटामॉर्फिक रॉक मेरे पास बन जाएगी। ओके, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक को कॉन्टिन्यूसली हीट करने से, कॉन्टिन्यूसली प्रेशर देने से क्या बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। एंड सच रॉक्स आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। अब चेंज में occur as a result of volcanic activity, movements in the earth crust, or simply due to the heat and pressure inside the earth. For example, अब चेंज कैसे आएगा? मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी कैसे? एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ओशियन साइड में वॉल्केनोज जो हैं वो एरप्ट कहाँ होते हैं? ओशनिक साइड पे होते हैं, ये तो आपको पता है। वॉल्केनोज एरप्शन जो है वो कहाँ होती है? प्लेन एरिया में होती है या ओशियन एरिया में होती है? ओशियन एरिया में होती है। अब ओशियन एरिया में वॉल्केनो क्यों ज्यादा बर्स्ट होते हैं? क्योंकि वहां पे ज्यादा हीट एंड प्रेशर मिलता है अर्थ को, अर्थ को ज्यादा हीट एंड प्रेशर मिलता है। एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट कैसे होती है? अर्थक्वेक से होती है ना। अर्थक्वेक आएगा, हमारी अर्थ क्या करेगी? शेक करेगी, हिलेगी। तो हमारा जो वो ब्रेकेज आती है वो किसमें आती है? हमारी जमीन पे आती है ना। जमीन के अंदर ब्रेकेज आ जाती है, मतलब क्रस्ट के अंदर ब्रेकेज आई। एंड और सिंपली ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, इतना ज्यादा हीट हुआ। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से, पॉलिथीन की वजह से हीट, अर्थ क्रस्ट को इतनी ज्यादा हीट मिल रही है, इतना ज्यादा प्रेशर मिल रहा है, तो उससे क्या बन रही है अंदर? क्या बन रही है? मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, so we have example of metamorphic rock. You can see कि metamorphic rock की क्या क्या example हमारे पास हो सकती है। See this one, these are metamorphic rock: gneiss, slate, quartzite, marble, phyllite and schist. Marble, slate, gneiss and quartzite, these are the examples of metamorphic rock. ये बनती ही हीट एंड प्रेशर से है। मार्बल, हमारे घर में सबके पास जो है, मैक्सिमम के पास क्या होता है? हमारा फ्लोर जो है वो मार्बल का होता है। तो मार्बल जो है ये हमें हीट एंड प्रेशर से मिलता है, हीट एंड प्रेशर से। एंड आपने देखा ना, मार्बल की शाइन के लिए मशीन्स आती हैं घर में, उनको हीट देती हैं, उनको प्रेशर देती हैं। एंड दे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन, शेल, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन। और मार्बल आपको पता है मेटामॉर्फिक, मैंने अभी बताया मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये सेडिमेंट्री और इग्निशियस से ही बनती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेडिमेंट्री रॉक मुझे कहाँ से मिलती है? ओशियन से। अब ओशियन के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है, इतनी ज्यादा हीट है, तो वो अंदर ही अंदर क्या फॉर्म हो रही है? मार्बल बन रहा है उसके अंदर ही अंदर, विद अ चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन। ओके, मार्बल कैसे बन रहा है? सेडिमेंट्री से बन रहा है। मार्बल सेडिमेंट्री से बन रहा है। एंड सेडिमेंट्री रॉक कहाँ पे है? ओशियन में। तो ओशियन में कोई ना कोई चेंज तो आ रहा है ना, ओशियन के अंदर कोई ना कोई उनको प्रेशर तो मिल रहा है, तो इसलिए मार्बल बन रहा है। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन कब होता है? जब हमारे पास हीट होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू बाय अ गोल्ड, मुझे गोल्ड लेना है, तो गोल्ड को भी हीट दी जाती है, गोल्ड की शेप बनाने के लिए उसको हीट दी जाती है, उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन की जाती है। So this is about the metamorphic rock. If you understood this, raise your hands. Just give me 1 second. Sijan is asking, ma'am, from where do sedimentary rocks get pressure? Sedimentary rocks को तो pressure नहीं चाहिए, sedimentary rocks तो rivers लेके आ रही हैं, stones जो हैं वो rivers लेके आ रहे हैं, and sedimentary rocks की layers बनती जा रही हैं ocean में, तो वो layers जो है वो cemented हो रही है, अपने आप fix होती जा रही है। ओके, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो अपने आप वहां पे लेयर्स बनती जा रही है नीचे, ड्यू टू वाटर। सेडिमेंट्री रॉक को प्रेशर किसका मिल रहा है? वाटर का मिल रहा है। इफ यू अंडरस्टूड दिस, यू कैन गिव मी आंसर इन चैट। ओके मैम।
Now I'm going to unmute you and the last one rock cycle वो हम कल continue कर लेंगे next chapter के साथ. जो next chapter मैं start करूँगी उसमें rock cycle भी हम continue कर लेंगे. So I'm going to unmute you. यार All are unmuted. शांति के साथ है ना? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, in our book on page number 103, we are having a question. How do Yes. scientists get information about the interior of the earth? So I want to ask this question. I'll give the answer